Hello बच्चों, myself Jyoti and I welcome you all on the e-learning platform of Toppers Tutorial. So आज हम अपनी क्लास 7th की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड जिसका फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, सो साइंस 7th क्लास की साइंस का आज हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग किए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. न्यूट्रिशन आप सब समझते हो ना, जैसे हम सब खाना खाते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती जाती है उस टाइम उसके अकॉर्डिंग, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी क्या होती है, सेम न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है. सो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के क्या क्या मीडियम कितने टाइप्स हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, व्हाट इज स्टेमेटा एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो आज इस वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन आप सब खाना खाते हो, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबको क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम है, सबको अपनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, एंड जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, आप कुछ भी खाते हो, एनीथिंग आपने कुछ भी खाया, उन सब से हमें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होते हैं एंड वो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स पता चल गया. न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, सो हमने कोई भी फूड आइटम खाएंगे, कुछ भी खाते हैं, उन सब में क्या मिलता है, फ्रूट, वेजिटेबल, कुछ भी लगा के चलो, उन सब में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट ऑब्टेन जरूर होता है. और न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने की वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है. यही सेम प्रोसेस हमारे किस में चलते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे ही होता है एंड प्लांट्स के केस में भी ऐसे ही होता है. ओके, तो फूड इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट. अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो आते कहाँ से, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, जो हम खाना खाते हैं उसी से तो आएंगे. तो फूड इज द मेन सोर्स ऑफ ए न्यूट्रिएंट. तो जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का मेन सोर्स होता है. ओके, प्लांट्स ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड लाइव. प्लांट्स को भी अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है. ओके, अगर प्लांट्स को फूड नहीं मिलेगा सो वो क्या होगा, ग्रो कर पाएंगे, नहीं ग्रो कर पाएंगे ना, उनकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी. आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि वो खत्म ही हो जाए. सो प्लांट्स को भी क्या, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है अपने सर्वाइवल के लिए. और जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, तो न्यूट्रिशन पता चल गया ना कि जिस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन किए जाते हैं. अब न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं, फूड से. सो हम जो खाना खाने की जो हमारी प्रोसेस है ना, वो कौन सी होगी, हमारी न्यूट्रिशन. ओके, एंड प्लांट्स के अंदर ये कितने टाइप्स से होती है, 2 टाइप्स से होती है. अब टाइप्स देखेंगे हम, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कितने के हो सकते हैं. तो इसमें होता है, फर्स्ट होता है हमारा ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स कौन से हो जाएंगे, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. खुद से प्रिपेयर करने में अब आप सोच रहे होगे, हम भी तो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, हम कौन सा पड़ोसियों से मांग के लाते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हो. वो वाला खुद से प्रिपेयर करना नहीं है. यहाँ पे खुद से प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करते. वो कौन से होंगे, हमारे ऑटोट्रॉप्स. एंड हेटरोट्रॉप्स में क्या हो जाएगा, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको बोला जाता है हेटरोट्रॉप्स.
ऑटोट्रॉप्स। ओके, सो यहाँ से 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ना हमारा। फर्स्ट हो गया ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में कौन सा हो जाएगा हमारा, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, एंड हेटेरोट्रॉप्स में कौन से हो जाएंगे, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हो जाएंगे हमारे हेटेरोट्रॉप्स। ओके, देन हेटेरोट्रॉप्स को भी क्या कर रखा है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें होता है हमारा इंसेक्टिवोर्स, जो दूसरे प्लांट्स को या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, पैरासाइट जो कंप्लीटली अपने होस्ट दूसरे अदर प्लांट पे डिपेंड करते हैं, सिम्बायोटिक, इसमें क्या होता है 2 प्लांट्स होते हैं और दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एंड सैप्रोट्रोपिक प्लांट्स कौन से हो जाएंगे, जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो ये जो 4 कैटेगरीज है वो आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स आप सबने पता चल गया ना कि ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, दे डजंट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड जिस प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। ठीक है, प्रेजेंट इन लीव्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स जो है वो क्या करें, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो सनलाइट कहाँ से आती है, वो सन से, और जैसे आपको साइड वाले एक डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा ना, कि जो लीव्स होती है प्लांट की, जो लीव्स होती है वो क्या होती है, एज ए फूड फैक्ट्रीज काम करती हैं। सनलाइट सन से ऑब्टेन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ रही है, वाटर और मिनरल्स जो वो सोइल से ऑब्टेन की जाती हैं, एंड लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो ये सारी चीजें क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी होती है। इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे उनका जो फूड है वो प्रिपेयर होता है, वो अपना खाना तैयार करती है। जो लीव्स होती है प्लांट की, उनको क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्रीज भी बोला जाता है। जो प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर किया जाता है ना, उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल। अगर किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं है सो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके हम एग्जांपल जो हेटेरोट्रॉप्स में पढ़ेंगे ना, वो कौन से प्लांट्स होंगे हमारे, जो अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। एक कसकटा होता है, कसकटा सुना होगा ना आपने। कसकटा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा और ये अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता चल गया आपको क्या होती है, कि जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। ओके, सो इसके लिए रॉ मटेरियल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे रॉ मटेरियल समझते हो ना, जैसे घर में खाना बनाया जाता है, मम्मी किचन में खाना बनाती है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो रॉ वेजिटेबल्स लेके आते हैं। ठीक है, स्पाइसेस होते हैं, उन सबको क्या किया जाता है, कुक करके तभी तो आपकी डिशेस बनाई जाती हैं। सो वो क्या होते हैं, रॉ मटेरियल। जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल। ओके, सो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है उसके लिए जो जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो रॉ मटेरियल्स होते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल। मतलब ये सारी चीजें होंगी तभी प्रोसेस होगी। जैसे हमें सब्जी बना रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो चाय कब बनाएंगे, हमारे पास में क्या होनी चाहिए, शुगर, टी लीव्स, मिल्क, वाटर, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी तभी हमारा क्या बनेगी, टी प्रिपेयर होके आती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी तभी जो
प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे टी वाले एग्जाम्पल में हमारे पास में टी लीव्स नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, सो हम चाय कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, टी कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? हमारे पास जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो ही नहीं रही है। सो इसके लिए हमें क्या है, रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में, वो भी क्या है, सारे होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी गायब हो गया ना, सो हमारी प्रोसेस जो वो कंप्लीट होगी ही नहीं, प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। सो रॉ मटेरियल समझ गए ना कि कोई भी चीज़ तैयार करने से पहले कच्चा माल जिसको बोला जाता है, वो क्या क्या होता है प्लांट्स के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल होता है। ओके, देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो होती कहाँ पे प्लांट्स में, कैसे प्लांट्स इस प्रोसेस को करते हैं, इस प्लांट्स प्रोसेस के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब खाना जो प्रिपेयर किया है प्लांट्स में उसके अंदर हमें क्या मिलता है प्लांट्स को। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो हमेशा प्लांट की लीव्स में अक्योर करती है। कहाँ पे होती है? वो हमेशा प्लांट की लीव्स के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टिनी पोर्स। अब हमने पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है एज ए रॉ मटेरियल। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से, टिनी पोर्स होते हैं लीव्स पे, जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कर ली जाती है। क्लोरोफिल हमने पढ़ लिया कि क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। आपने देखोगे कि जो लीव्स होती है प्लांट्स की, उनका मोस्टली जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। अब वो ग्रीन कलर किस वजह से होता है? वो ग्रीन कलर जो होता है वो होता है क्लोरोफिल की वजह से, कि प्लांट्स की लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड उस पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। उसी की वजह से प्लांट की लीव्स का कलर जो है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। ओके, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ही टेक प्लेस करती है, होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल होता क्या है लीव्स में? तो क्लोरोफिल प्लांट की जो लीव्स होती है ना, उनकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, अपने अंदर क्लोरोफिल को स्टोर करके रखता है। मीन्स हमें क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। ओके, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ ए लीव्स होती है जहाँ पे क्लोरोफिल मिलता है। ओके, सो पता चल गया। रॉ मटेरियल क्या क्या देखे थे हमने? वाटर कहाँ से आ गया? सोइल से अब्जॉर्ब कर लिया थ्रू रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई? एयर से। और लाइट जो है वो कहाँ से ऑब्टेन कर ली जाती है? सनलाइट से। एंड क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे? प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल देखो, जैसे हमारा ब्लड है, आप सबने ब्लड देखा होगा ना कि हमारे जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है। अब वो रेड कलर होता किस वजह से? हमारे ब्लड के अंदर एक रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हमारे सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है हेमोग्लोबिन। और उसी हेमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। ओके, समझ गए कि हमारे ब्लड का कलर रेड है, वो किस वजह से है? रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में जिसको बोला जाता है हेमोग्लोबिन। उसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। ऐसे ही प्लांट्स की लीव्स में एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड उस पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। और उसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट की लीव्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है।
जिन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वही लीव्स क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कर सकती हैं। जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो उनका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन मिलेगा नहीं, वो येलोइश कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, वो खत्म भी हो जाता है। अब आपने देखा है कि कोई भी लीफ है, प्लांट की कोई भी लीफ लेके चलो, जब तक वो प्लांट पे वो कैसे मिलेगी हमें, ग्रीन कलर की, मीन्स उसकी जो फूड है उसको प्रॉपरली मिल रहा है। अब हमने क्या किया, उसको तोड़ के रख दिया, या फिर कोई भी टूटी हुई क्या है, कोई भी टूटी हुई प्लांट की लीफ है वो किस में, येलो कलर में चेंज हो जाती है। एंड वो येलो कलर जो होता है वो किस वजह से होता है कि जो प्लांट की लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल था वो कंप्लीटली यूज हो जाता है एंड उसके अंदर अब क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं पा रही है। सो वो किस में, येलो कलर में चेंज हो जाएगा और एक दिन सूख जाएगा। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, खाना बनाने के लिए प्लांट्स के पास क्या होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है। ओके, सो हमने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिनी पोर्स, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, वहां से ऑब्टेन की जाती है। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट से ऑब्टेन किए जाते हैं, रूट से लिए जाते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखो, अब नीचे आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, CO2 प्लस H2O। CO2 क्या होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2O क्या होता है, वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सन एनर्जी। सन एनर्जी मीन्स सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। और नीचे क्या दे रखा है, क्लोरोफिल, और किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल की। ये चार ही रॉ मटेरियल पढ़े थे ना हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों प्रोडक्ट मिलके क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, शुगर, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। C6H12O6 शुगर, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्या होता है, प्लांट्स का फूड होता है। एंड प्लस इसके साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। क्या बनती है इसके साथ में, ऑक्सीजन गैस बनती है। इस ऑक्सीजन गैस को हम अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं, वो प्लांट से आती है। और प्लांट कहाँ से, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो ये क्या थी हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, शुगर प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फूड ऑफ द प्लांट्स होता है। ओके, अब एक चीज और देखी होगी आपने, जो प्लांट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली, जब तक सनलाइट है तब तक उनकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ओके, जब उनके पास में सनलाइट नहीं होती उस टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने जो भी उन्होंने खाना बनाया है उसको स्टोर करके रख लेते हैं। आप भी करते हो ना, स्टोर, खाना फूड स्टोर करके रखते हैं ना आप सब, कि जब भी रिक्वायर जरूरत होगी हम उसको यूज कर लेंगे। ऐसे ही प्लांट्स भी अपने फूड को स्टोर करके रख लेते हैं कि जब भी हमें इसकी जरूरत होगी हम इसको यूज कर लेंगे। एंड प्लांट्स जो है वो अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च। प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, वो स्टोर करके रख लेंगे कि जब भी हमें जरूरत होगी हम इसका यूज कर लेंगे। ओके, सो ये क्या थी हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके बाद आता है स्टोमेटा। अब आप सबने प्लांट की लीव्स देखी होंगी ना, पत्तियां तो सबने देखी होंगी। सो प्लांट लीव्स को जब आप सनलाइट में या फिर माइक्रोस्कोप के अंडर जब आप ऑब्जर्व करोगे, सो उसकी जो सरफेस होती है ना, लीव्स की जो सरफेस होती है उसके ऊपर बिल्कुल टाइनी पोर्स मिलेंगे, स्मॉल पोर्स मिलते हैं। एंड उन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स और ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। किसी भी लीफ की सरफेस पे जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। ओके,
सो स्टोमेटा पता चल गया ना, किसी भी लीफ को आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर माइक्रोस्कोप नहीं, आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। आपको क्या दिखाई देंगे, उस पर स्मॉल पोर्स दिखाई देते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। ओके, अब स्टोमेटा जो है वो काम क्या करता है, अब पीछे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब हमने पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टोमेटा होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज करने का मतलब समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना। जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसके अंदर जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं एंड ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऐसे ही प्लांट की लीव्स में स्टोमेटा काम करता है। क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनसाइड करेगा एंड ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब क्या होता है कि जब गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो प्लांट के लिए इसमें क्या वाटर प्रेजेंट है। अब वो वाटर जो है वो जब पोर्स ओपन है, खुले हैं, तो सनलाइट आ रही है, सो वो क्या होगा कि जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, मीन्स वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, जो क्या इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोला जाता है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस समझ रहे हो ना, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा कि जो फूड प्रिपेयर किया जा रहा है प्लांट के लिए, उसमें तो प्लांट्स की जो फूड है वो कहाँ पे, लीव्स में हो गया, लेकिन फूड की रिक्वायरमेंट तो पूरी बॉडी को होती है ना, तो फूड जो है वो क्या करता है, प्लांट्स में फ्रूट लीव से नीचे रूट्स तक जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है। और इसको कौन लेके जाता है, इसको लेके जाता है एक फिलोएम टिश्यू होता है। टिश्यू कौन सा होता है, फिलोएम टिश्यू होता है, जो क्या करता है, फूड को, जो लीव्स में फूड प्रिपेयर्ड है उसको अदर बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करता है, फिलोएम टिश्यू। ओके, सेकेंड क्या था, लास्ट क्या है, इट क्लोज और ओपन्स व्हेन इट्स ओपन्स पोर्स टू मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस। अब मान लो स्टोमेटा वो हमेशा ओपन पोजीशन में मिलेगा। सो हमने भी क्या पढ़ा कि जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, पोर्स ओपन होते हैं। तो अब मान लो वो ओपन पोजीशन में ही है तो वाटर क्या होता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली इवापोरेट हो जाएगा। जो मॉइस्चर बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, मॉइस्चर का बैलेंस बन ही नहीं पाएगा। इसलिए ये क्या कर लेता है, अपने पोर्स को क्लोज कर लेता है। जब जरूरत होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उस टाइम पे खुले, बाद में बंद, ठीक है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमेटा। ये क्या बोला जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बोला जाता है। और हमने और क्या पढ़ा इसमें कि जो फूड प्रिपेयर किया जाता है प्लांट लीव्स में, उसको अदर पार्ट्स तक, प्लांट पार्ट्स तक ट्रांसफर किया जाता है बाय फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एंड एक और चीज क्या पढ़ी थी कि जो फूड बन रहा है वो किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट की लीव्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है, जिसको प्लांट्स जो है वो बाद में यूज कर सकते हैं जब उनको जरूरत है। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। अब आप सबने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो किसमें, सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम नॉर्मली लेते हैं ना प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सोइल से ऑब्टेन करते हैं। सो प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सोइल इन ऑर्डर टू मेक देयर ओन फूड फॉर द प्रोसेस। अब खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो क्या करते हैं, सोइल से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। Okay, soils need to be enriched with nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. और सोयल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जहाँ पे भी हमारा प्लांट है वहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल होने चाहिए। देयर आर 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। और प्लांट्स के लिए 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं।
मतलब इनकी 17 की मोस्टली ज़रूरत होती है, जिनमें से 6 जो होते हैं उनको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। 6 आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड अदर, जो बाकी की जो 11 बच गए हैं उनको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती है। सो न्यूट्रिएंट में हमने पढ़ा ना कि जो हमारे सोयल है उसके अंदर कितने मोस्टली 17 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ओके, जिसमें से 6 जो होते हैं वो क्या होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और बाकी जो 11 बच गए वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, सो ये हमारा चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमारी जब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करें बाय फोटोसिंथेसिस से प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। यहाँ तक का जहाँ तक का आज मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं पे किसी भी टॉपिक को समझने में, किसी पैराग्राफ को समझने में, सो आप मेरे से हमारा जब लाइव सेशन होता है उस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।